तो दोस्तों अगर आप भी एसएसजे यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी कोर्स करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप नए पेज पे आएंगे तो सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में ओपन करके फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्वालिफाइड कोर्स इन ग्रेजुएशन। जो भी कोर्स आपका ग्रेजुएशन में था वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सिलेक्ट कोर्स पे आपने क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी कोर्स आपने किए थे उसकी पूरी यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, बीए, बीएससी, बीएफए, बीकॉम। तो जो भी कोर्स आपने ग्रेजुएशन में किया था आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं बीएससी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे इंटर कर लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। फिर सब्जेक्ट इंटर करने के बाद फिर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम का। ठीक है, तो फर्स्ट नेम अपना यहाँ पर आपने इंटर कर लेना है, उसके बाद मिडिल नेम, फिर यहाँ पर लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम इंटर कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरीके से। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आपकी कंट्री। ठीक है, जो भी आपकी कंट्री है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया एंटर कर लेता हूँ। फिर आपने अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप हो वो स्टेट आपने इंटर करके फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर नेशनैलिटी इंडियन, उसके बाद परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ पे इंटर करके फिर आपने यहाँ पे नीचे पे आधार कार्ड नंबर के नीचे फिर आपने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। तो फिर अब आपने यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी और ईमेल आईडी इंटर करने के बाद फिर एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर देना है, फिर रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आपके ईमेल में एक पासवर्ड आया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल चेक कर लेता हूँ। कभी कभी पासवर्ड क्या होता है कि यहाँ पे जो यूज़र आईडी होती है वो यहाँ पे नहीं आती, ईमेल नहीं आती है। तो आपने क्या कर लेना है, बेसिकली 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके फिर स्पैम पे आपने चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ईमेल में यहाँ पे यूज़र नेम आ गया है और पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था वही है। ठीक है, तो वहीं से यूज़र नेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करके उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो फिर आप यहाँ पे एक नए पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम इंटर कर लेना है जो कि यहाँ पे पहले से ही है। उसके बाद लास्ट नेम इंटर कर लेना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी दिखेगा। फिर यहाँ पे मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम इंटर करना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना डोमिसाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पे आपने इंटर कर लेना है। डोमिसाइल इंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी यहाँ पे इंटर कर लेनी है। इसमें से कोई भी ऑप्शन है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे आपने छोड़ देना है ऐसी। ठीक है, तो उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे है आपकी पहले से ही इंटर, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड का। ठीक है, तो प्रोसीड के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। यदि आप यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपने एजुकेशन डिटेल फिलअप कर लेनी है, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। एमएससी यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि किससे आपने एमएससी करनी है। उसके बाद फिर आपने कॉलेज सेक्शन, यहाँ से जिस भी कॉलेज से आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपने आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अब आपने क्या कर लेना है, कुछ डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ठीक है, तो ये प्रोसीड करके फिर आपने आगे को प्रोसीड कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि एड्रेस का जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, अगर यही करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप यहाँ रखना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको, नहीं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आएगा, स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेम अगर आप यही एड्रेस उधर पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस का आएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है,
तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ फैमिली डिटेल, यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप कर लेने की, आपकी इनकम क्या है और मदर का नेम क्या है आपका, तो यहाँ पे आपने वो फिलअप कर लेना है। फिर मर्जियल स्टेटस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल इनकम यहाँ पे मैंने एंटर कर दी है। उसके बाद फिर पेरेंट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। ये सब करने के बाद फिर आपने यहाँ पर आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर पासिंग ईयर कि आपने कब पास किया था। उसके बाद फिर आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। जो भी आपका बीएससी या बीए में जो भी रोल नंबर था या जो भी कोर्स में आपका रोल नंबर था वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने के थे, तो जितना भी मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका टोटल सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के जितने भी मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स जितने में से, उसके बाद ऑब्टेन कितने हुए थे वो यहाँ पर आपने एंटर कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप यहाँ पे मार्क्स एंटर करेंगे तो परसेंटेज अपने आप निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है आपने। ये सब करने के बाद फिर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म के नीचे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक कर लेना है। वेटेज, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका लगता है यहाँ पे तो है आपके पास कुछ एनसीसी एनएसएस ये चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप हो गई है। जो भी डिटेल फिलअप करनी थी वो अब हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है, ठीक है। तो फिर से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपने डिटेल यहाँ पे, अगर कुछ गलत डिटेल फिल हो गई हो तो आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं बैक करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने अपनी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगी, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे और सिग्नेचर की फ़ोटो यहाँ पे आपने इंटर कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे तो उसके बाद फिर आपने इनको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म पूरी तरीके से यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसके बाद फिर अपलोड जब हो जाएगा ये, तो फिर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पेटीएम पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो पे ऑनलाइन के ऑप्शन को, उसके बाद ये पेज आपने रिफ़्रेश नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं आगे को। तो यहाँ पे 100 रुपये है, जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो यहाँ पे 100 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे वॉलेट से कर सकते हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिलअप करके, फिर अकाउंट नंबर फिलअप करके और यहाँ पे उसके बाद एक्सपायरी डेट और CVV एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉलेट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार कोड भी है, आप सीधे बार कोड से भी यहाँ पे पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का सिलेक्ट करता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे आपने कार्ड नंबर एंटर कर लेना है पहले। तो जैसे ही आप कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो फिर उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है। एक्सपायरी डेट एंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पे CVV भी एंटर कर देना है। तो ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट हो रही है, यहाँ पे आपने कुछ वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर में जो आपके बैंक से कनेक्ट है, ठीक है, तो उसमें एक OTP आएगा, वो OTP आपने इसमें एंटर कर लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ से लिंक नहीं है तो आपके पास गूगल पे है तो यहाँ पे आपने UPI ID एंटर कर लेनी है। UPI ID अपने गूगल पे में जाइए और गूगल पे में जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर पे, ठीक है, ये करके। तो ये UPI ID है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से देख लेना है अपनी UPI ID को। उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी UPI ID को इंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी UPI ID को इसमें इंटर करेंगे तो उसके बाद फिर आपने पे 100 के यहाँ पे ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छे से पहले आपने देख लेना है UPI ID को। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे कुछ मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन देगा आपको कि कब तक आप यहाँ पे इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया होगा मेरे गूगल पे में कि नीचे SSJ यूनिवर्सिटी करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसको रिसिप्ट को ये डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से। फिर ये रिसिप्ट अगर चाहिए है आपको कभी तो ये रिसिप्ट आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी से।